नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं लाइव में जिउतिया व्रत के लेकर के बहुधा जो भ्रांतियाँ है उसको दूर करने हेतु बहुत सारे फ़ोन कॉल और अनेकानेक प्रकार से लोगों ने बोला कि आप कुछ जिउतिया के बारे में बताइए। जीमूतवाहन का यह व्रत किस दिन करना उचित होगा, कब किया जाए, कब यह नहीं किया जाए, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जानने की जिज्ञासा थी कि विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण आप एक जो है कर देते, जिससे कि हम लोगों को सही सलामत तौर तरीके से उसकी जानकारी मिल पाती और हम लोग इस व्रत को निश्चिंत भाव से करते। तो आप सभी ध्यान देंगे, जिउतिया जो व्रत है वह व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि में किया जाता है। सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि में जिउतिया का व्रत, जीमूतवाहन का व्रत नहीं किया जाता है, शुद्ध अष्टमी में किया जाता है। एवं अष्टमी तिथि के साथ यदि नवमी तिथि युक्त हो तो किया जाता है। अब भ्रांति का यहाँ पर विषय यह है, जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ है उसमें मिथिला पंचांग के अंदर यह बात छपी हुई है कि 17 तारीख को जीमूतवाहन अर्थात जिउतिया के व्रत को किया जाएगा। तो मैथिल क्षेत्र के लोग जीमूतवाहन व्रत को, जिउतिया के इस व्रत को सप्तमी युक्त, सप्तमी में सूर्य उदय हो और अष्टमी तिथि के साथ व्रत को रखते हैं और अगले दिन अष्टमी व्रत को रख के सायं काल में पारण करते हैं। ये उनके लिए है जो मिथिला क्षेत्र में आते हैं, मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केवल उनके लिए यह विधान है कि वो 17 तारीख को व्रत रहेंगे, 16 तारीख के दिन अपना प्रातः काल में भोजन करके और 17 तारीख के दिन व्रत रहेंगे, 18 तारीख को पारण करेंगे। काशी पंचांग को जो भी मानते हैं, बनारस पद्धति को जो लोग मानते हैं, वो लोग उदया तिथि से अर्थात जिस तिथि में सूर्य उदय हो उसको दिन भर मानते हैं। अब यहाँ पर काशी पंचांग के अनुसार 17 तारीख को 2:56 दिन में अर्थात संभवतः 3 बजे के बाद अष्टमी तिथि हो रही है और अगले दिन 18 तारीख को सायंकाल 4:39 तक अष्टमी तिथि है। 18 तारीख को सारा दिन अष्टमी तिथि रह रही है एवं वह तिथि 4:39 तक रहेगी। इसलिए 18 तारीख को काशी के सभी पंचांग में महावीर पंचांग, ऋषिकेश पंचांग और अनेकानेक जो प्रकाशन काशी विश्वनाथ से निकलते हैं, उन सभी में 18 तारीख को ही जिउतिया व्रत दिया गया है, उसमें वर्णित है। दिल्ली के जालंधर पंचांग और विश्व पंचांग में 18 तारीख को ही जिउतिया का व्रत दिया गया है। 18 तारीख को पूरा दिन अष्टमी तिथि रह रही है, तो शुद्ध अष्टमी तिथि को ही व्रत करना चाहिए। पुस्तक के कथा में भी वर्णित है, जिउतिया के व्रत कथा में वर्णित है कि सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि को व्रत न रहे। शुद्ध स्पष्ट लिखा गया है उसमें कि सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि को व्रत न रहे, अष्टमी युक्त नवमी तिथि को व्रत रहें और शुद्ध नवमी में पारण करें। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए शुद्ध अष्टमी तिथि 18
तारीख को है 18/9/2022 रविवार के दिन है। इसलिए आप सभी 18/9/2022 को ही रविवार के दिन बिना किसी संकोच के जिउतिया व्रत को रखिएगा। यह शुद्ध व्रत होगा और इसका फल भी अत्यंत लाभकारी होगा। जिउतिया व्रत के पारण के विषय में आइए बताते हैं। जिउतिया व्रत जैसे कि 4/39 के बाद 18 तारीख को अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। कभी कभी यह होता है कि अष्टमी तिथि समाप्त होती है अगले दिन थोड़ा विलंब से, तो इसमें पारण को लेकर मतभेद किया जाता है। 18 तारीख को जिस दिन आप लोग व्रत रहिएगा उसी दिन अष्टमी तिथि 4:39 में समाप्त हो जा रही है। तो उस दिन के बाद अगले दिन 19 तारीख को प्रातः काल में 6:38 से लेकर के सायं 7:32 तक जिउतिया व्रत का पारण किया जा सकता है। अर्थात शुद्ध नवमी में पारण का विधान है। दसवीं तिथि न होवे तो दसवीं तिथि सायं काल के बाद रात्रिकालीन वेला में आती है। तो नवमी में आप लोग पूरे दिन पारण कर सकते हैं। ऐसे पारण का अमृतकाल युक्त मुहूर्त आपको 9:45 तक है, उसमें पारण करेंगे। जिउतिया व्रत का व्रत कथा हमारे यहाँ ऑनलाइन माध्यम से सुनाया जाएगा। जो व्रत कथा सायं 7 बजे ज़ूम आईडी पर सुनाया जाएगा। प्यारे मित्रों, धन्यवाद। अब हम यह पूरी तरह से स्पष्ट और अपने आप को यह मानते हैं कि इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के मन के अंदर जो भ्रांतियाँ है वो समाप्त हो गई होगी। 18 तारीख को ही व्रत रहना है। एक और भ्रांति है, बहुत सारे लोग इसके लिए फ़ोन कर रहे हैं कि अष्टमी युक्त तिथि आरंभ हो जाएगी सायंकाल में 17 तारीख को, तो क्या हम इसमें प्रातः काल में जो फल या आहार लिया जाता है वो ले सकेंगे या नहीं? जी, आप निसंकोच ले सकते हैं। 4:35 तक प्रातः काल में आप ध्रुव तारा के रहते, सूर्योदय से पूर्व और ध्रुव तारा के रहते आप आहार ले सकेंगे, जल पी सकेंगे, फल फूल खा सकेंगे और अपने विधि विधान के साथ जो भी पकवान आदि को खा सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगले दिन व्रत रह करके नदी किनारे जाकर या अपने घर में ही अपने सुविधा के अनुसार स्नान आदि कृत्यों को करेंगे। और जीमूतवाहन का व्रत कथा हमारे ज़ूम आईडी से संध्या 7 बजे से उस दिन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।